Hello everyone, welcome back to the channel. In this video, we will discuss about the new chapter number 7, coordinate geometry. So, we will discuss about some importance formula, then the exercise 7.1. So, first formula is a distance formula. In this formula, we will calculate the distance of the two point A and B. Suppose this is a figure. This is the figure A and this is a point A and this is a point B, and A have a coordinate x and y and B also have a coordinate x and y. So we call the coordinate of the A x1 and y1 and then x2 and a y2. So we use these coordinate and apply the distance formula. We can calculate the distance between the 2 points. So first see the formula of distance. Formula of distance is, so start chapter number 7. Chapter number 7 is a coordinate geometry. This is a coordinate geometry and in the exercise numbers हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.1 में जो फॉर्मूला यूज होगा दिस इज अ डिस्टेंस फॉर्मूला. फर्स्ट फॉर्मूला इज ए डिस्टेंस फॉर्मूला. So we write the distance formula is suppose 2 points है. This is point A and this is a point B. ये point A है, इनके कोऑर्डिनेट गिवन होंगे. इस कोऑर्डिनेट होंगे x1 y1 और B कोऑर्डिनेट के कोऑर्डिनेट होंगे x2 एंड y2. अगर हमें A और B के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है. हम a और b के कोऑर्डिनेट यूज करके इस फॉर्मूले में अप्लाई करके डिस्टेंस निकाल सकते हैं. तो चलो एक्सरसाइज 7.1 के लिए आई थिंक इस फॉर्मूले से ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा. तो हम सबसे पहले अपने एक्सरसाइज देखते हैं. जो भी एक्सरसाइज करते जाएंगे उसके जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होंगे हम स्टार्ट में ही डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है सबसे पहले हम ये देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द पॉइंट. पेयर्स दिए गए हैं. जो फर्स्ट पेयर होगा उसे ए मानते हैं, सेकंड पेयर को हम बी बोलते हैं. तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, इन 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे. दिस इज द ए पॉइंट एंड दिस इज द बी पॉइंट. ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 2,3 एंड बी के कोऑर्डिनेट हैं 4,1. अब आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ दिस इज द x1, दिस इज y1, दिस इज दैट इज x2 एंड दैट इज y2. एंड distance formula, what is distance formula? A and B is equal to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Simply put the values of the x1 and y, x2 and y, x2 and x1. x2 is a 4 minus x1 is a 2 whole square plus y2. y2 is a 1 minus y3 is a y1 is a 3 whole square. होल का अंडर रूट 4 माइनस 2 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर. ठीक है, इसे क्या लिखेंगे 2 2 सा 4 प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर भी 4 ही आएगा बिकॉज माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा. 4 प्लस 4 8 आ जाएगा और अंडर रूट में क्या आ जाएगा 8. तो ये इसे क्या लिख सकते हैं, इसके फैक्टर कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 सा 4 4 2 सा 8 आ गया. जो पेयर बनता है उसे बाहर निकाल लेंगे तो 2 रूट 2. ये क्या आ गया है हमारा डिस्टेंस. ए और बी का डिस्टेंस क्या हुआ 2 रूट 2. ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. एंड नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पार्ट नंबर सेकेंड. पार्ट नंबर सेकेंड में सबसे पहले क्वेश्चन देखना पड़ेगा. क्वेश्चन में गिवन है -5 और 7. सबसे पहले कोऑर्डिनेट लिखते हैं. कोऑर्डिनेट क्या है -5, 7 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कोऑर्डिनेट ऑफ द बी इज इक्वल टू -1, 3. सबसे पहले हम लिख लेते हैं दिस इज x1, y1, x2 एंड y2. सो ए भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. क्या है फॉर्मूला, बार बार अप्लाई करेंगे तो आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा. ठीक है, y2 माइनस y1. वैसे क्वेश्चन चैप्टर इजी है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे.
x2 में क्या आएगा 7.2 एक्सरसाइज में सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, वैसे सेक्शन डिवाइड होंगे, उसमें रेशियो में गिवन होगा तो m1 और m और n भी लगता है उसमें, ठीक है। तो x2 क्या है -1 माइनस x1 क्या है -5 ओवरऑल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 3 माइनस y1 क्या है 7 होल स्क्वायर। इसे क्या लिख सकते हैं आप बताइए, इसे क्या लिखेंगे -1 माइनस माइनस प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, रूट एज इट इज रहेगा। अब इसे क्या लिखेंगे -1 प्लस 5, प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस होते हैं, और साइन किसका आता है बड़े वाले का, बड़ा क्या है 5 तो प्लस आ जाएगा, 5 माइनस 1 क्या आ जाएगा 4 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। अब प्लस का स्क्वायर हो या माइनस का स्क्वायर हो वैल्यू तो सेम है, प्लस में आती है। 4 4 जा 16 प्लस 4 4 जा 16, ये आ जाएगा 32। 32 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5 मीन्स 2 को क्या लिख सकते हैं 5 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2। कितने पेयर बने हैं 2 पेयर बन गए हैं, तो हम क्या लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 बाहर आ जाएगा, रूट में बचेगा 2, इसे लिख सकते हैं 4√2। तो ए बी की डिस्टेंस क्या आ गई सेकेंड पार्ट में 4√2। चलो देखते हैं इसका लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में गिवन है ए बी और सेकंड पार्ट में गिवन है -a -b। तो इसे भी सॉल्व करते हैं। ए और बी के कोऑर्डिनेट क्या गिवन है ए एंड बी, यहाँ न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं गिवन है, कोई बात नहीं हम इसे ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी, तो क्या जाएगा फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू बता दीजिए, x2 की वैल्यू क्या होगी -a माइनस x1 की वैल्यू क्या होगी a होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -v माइनस y1 की वैल्यू v होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे माइनस से क्या हो जाएगा माइनस के 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस भी क्या हो जाएगा माइनस में 2b का होल स्क्वायर। अब आप बताइए माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस ऐसे ही सेम आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब दोनों में हम क्या ले सकते हैं 4 दोनों में तो कॉमन ले लिया, तो क्या बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का रूट क्या होता है 2, तो ये क्या आ जाएगा 2 रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स a एंड v एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट का हमने 1 बाय 1 सॉल्यूशन कर लिया है। अब देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 1 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट a एंड b डिस्कस इन द सेक्शन नंबर 7.2। ये हमें 2 पॉइंट गिवन है a एंड b, अब हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है और बोल रहा है क्या इन दोनों के बीच का हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं यस और नो। तो चलो वो तो आफ्टर सॉल्विंग के बाद ही पता चलेगा। तो हम सबसे पहले कोऑर्डिनेट लिखते हैं a एंड b। कोऑर्डिनेट क्या है 0 है एंड 0 है। b पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 36 एंड 15। b पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 36 है ना 15। तो चलो क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं तो चेक करना पड़ेगा। तो हमें निकालना है a b। फॉर्मूला बताइए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है ये क्या हो जाएगा x1 y1, दिस इज द x2 y2। x2 क्या है 36 माइनस x1 क्या है 0 होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 36 में 0 जाएगा 36 ही बचेगा, 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर। 36 का होल स्क्वायर अगर आपको नहीं पता है तो आप 36 की 36 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, दिस इज द 1296। और 15 का स्क्वायर तो आपको पता ही होगा, दैट इज द 225। इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या आएगा 6 और 5 11, 9 और 2 11 1 12, 12 का 2 1 कैरी, 2 2 4 1 5 1 1521। क्या आपको लगता है कि 1521 किसी का होल स्क्वायर हो सकता है? तो चेक कर लेते हैं, ये भी इसके फैक्टर करके चेक कर सकते हैं। तो ये होल स्क्वायर आता है 39 का, ठीक है।
कैसे चेक करते हैं बता देती हूँ आपको। 5 1 1 5 2 1 की क्या कर लेते हैं फैक्टर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 2 से जाएगा, लास्ट में क्या है इवन नंबर, ओड नंबर है मतलब 1 है, तो ये 2 से नहीं जाएगा। 3 चेक करते हैं, नेक्स्ट वाला नंबर क्या होता है 3 से चेक करते हैं। 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21, ठीक है चला गया है। फिर से 3 चेक कर सकते हैं, 3 1 जा 3 हो गया 20, 3 6 जा 18, फिर हो जाएगा 3 9 जा 27। अब 3 से नहीं जाएगा, अब किससे जाएगा 13 से जा सकता है। 13 के डिल में आता है ना मुझसे, 13 बन जा 13 और ये चला जाएगा 39, 13 3 जा 39, फिर 13 चला जाएगा 1 टाइम, तो ये क्या आया ये आ गया, किसका हुआ ये, तो अब क्या बन गया है हमारे, इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 5 2 1 को ये लिख सकते हैं 3 × 3 × 13 मल्टीप्लाई बाय 13। हमने क्या कर लें इसके फैक्टर कर लें, पेयर क्या बना 3 का एंड 13 का, तो 3 को और बाहर 13 को बाहर निकाल लेंगे और जब इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 39, दैट इज 39। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व हो गया। तो सोल्व करके क्या न्यूमेरिकल वैल्यू में डिस्टेंस आ रही है, यस, तो हम लिख सकते हैं यस वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ए एंड बी। तो यहाँ हम लिखेंगे yes B can find the distance between the 2 point, distance between 2 point A and V, and that is कितनी आई है, that is 39 यूनिट, ठीक है जो भी होगा। तो ठीक है क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1, 5, 2, 3 एंड -2 -1 आर द को लीनियर। हमें क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पॉइंट गिवन है और बताया है कि हमें बताना है, चेक करना है ये पॉइंट आपस में को लीनियर है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, चलो चेक करते हैं। सबसे पहले नेक्स्ट पेज लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के पॉइंट क्या क्या है, सपोज एक लाइन है, हमने इसे ए पॉइंट बोल दिया, इसको बी पॉइंट बोल दिया और इसको सी पॉइंट बोल दिया। उसने बोला है कि तीनों पॉइंट क्या है आपस में कोलिनियर है। फर्स्ट पॉइंट को हमने 1.5 बोला, सेकंड को 2,3 बोल दिया एंड 3 को -2, -11 बोल दिया। ठीक, देखो उसने कहा है कि हमें चेक करना है ये पॉइंट आपस में कोलिनियर है या नहीं। तो हम चेक कैसे करेंगे, सपोज अगर ए और बी का डिस्टेंस, बी और सी का डिस्टेंस अगर सेम आ जाता है और ए बी प्लस बी सी का डिस्टेंस दोनों को ऐड करने पर ए सी भी आ जाता है, तो ये पॉइंट कोलिनियर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। मैंने क्या बोला एक बार रिपीट कर देती हूँ, ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी और बी सी अगर इक्वल आ गए हैं, या हम क्या बोल सकते हैं ए बी प्लस बी सी, इन दोनों को इतना डिस्टेंस प्लस इतना डिस्टेंस मिलाने के बाद ए सी आ जाए तो ये पॉइंट कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ए बी हमें यही चेक करना पड़ेगा, ए बी निकालते हैं, फिर बी सी निकालते हैं और फिर लास्ट में ए सी निकालते हैं, और ए बी और प्लस बी सी को ऐड करने के बाद अगर ए सी आता है तो ये कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं। पहले सोल्यूशन करते हैं, घबराइए मत, क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद पता चल जाता है। सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे। अब आपको इस क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, जब हम ए और बी की बात कर रहे हैं तो x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2। अगर हम जब बी और सी की बात करेंगे तो x1 यही हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो हमारा फर्स्ट पहले लिखा हुआ है वो x1 y1 होता है और जो बाद में लिखा हुआ है वो x2 y2 होता है। तो चलो x2 क्या हो जाएगा 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या हो जाएगा 3 - 5 का होल स्क्वायर। आपको ये तो दिखने ही लगा होगा आप। ठीक है, 2 - 1 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 माइनस के 2 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर 1 आ जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा रूट में 5। तो मेरा ए बी की डिस्टेंस कितनी आ गई है 5। अब मुझे क्या निकालना है बी सी। डिस्टेंस इक्वल आनी कंपलसरी नहीं है, इन दोनों का सम ए सी के इक्वल आना कंपलसरी है। ठीक है, तो हम बी सी निकालते हैं।
BC के लिए भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या होगा, इस बार आपको B वाले पॉइंट को x1 y1 लेना है और C वाले पॉइंट को x2 y2 लेना है। तो x2 क्या हो जाएगा, -2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या हो जाएगा, -11 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और रूट तो एज इट इज रहेगा ही। ये आ जाएगा -4 का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा -14 का होल स्क्वायर। -4 का होल स्क्वायर क्या होता है, 16 प्लस 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196 आई थिंक, 196। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने पे 6 और 6 12 आ जाएगा, 9 1 10 1 11 आ जाएगा और 1 1 2 आ जाएगा, 2 1 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया है हमारा BC का डिस्टेंस। हमें क्या चेक करना था, AB प्लस BC क्या आना चाहिए, AC के इक्वल। तो हमें इसके लिए AC भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब हम चेक कैलकुलेट करते हैं AC। फॉर्मूला तो इसके लिए भी सेम अप्लाई करेंगे। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि अब A वाले कोऑर्डिनेट x1 y1 बनेंगे और C वाले कोऑर्डिनेट x2 y2 बनेंगे। तो चलो x2 देखते हैं क्या आ जाएगा, -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 में क्या है, -11 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, -3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर। ये बनेगा 3 का स्क्वायर 9 और 16 का स्क्वायर क्या बनता है, आई थिंक 256, 256। ये कितना आ जाएगा, 6 और 15 का 5, 5 और 1 6 और 265, ये आ जाएगा 265। हमें क्या चेक करना है कोलिनियर के लिए, AB प्लस BC इक्वल आना चाहिए AC के। AB क्या है, √5 प्लस BC क्या है, √212 और AC क्या आया है, √265। क्या आपको दिख रहा है कि AB और BC को ऐड कर देंगे तो AC बन जाएगा, नहीं, ये इक्वल नहीं है। तो हम कहेंगे पॉइंट A, B and C are not कोलिनियर। ABC कोलिनियर नहीं है। ठीक है, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन 3। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, चेक वेदर दिस एंड ऑल द आर द वर्टिसेस ऑफ द आइसोस्केलेस ट्राइंगल। देखो, आपने आइसोस्केलेस ट्राइंगल की यहाँ बात कर रहे हैं आइसोस्केलेस ट्राइंगल की, तो आप ऑलरेडी जानते होंगे आइसोस्केलेस ट्राइंगल क्या होता है। द ट्राइंगल विच हैव द 2 इक्वल साइड आर द आइसोस्केलेस ट्राइंगल। जिसके 2 साइड आपस में इक्वल होते हैं, एनी 2 साइड्स आर इक्वल, तो वो क्या हो जाएगा, आइसोस्केलेस ट्राइंगल। तो हमें ABC 3 कोऑर्डिनेट गिवन है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को फिगर से। क्वेश्चन नंबर 4 में हम एक फिगर बनाएंगे, हम आइसोस्केलेस ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। दिस इज द A पॉइंट, दिस इज B पॉइंट एंड दिस इज C पॉइंट। हम तीनों ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट एज इट इज लिखेंगे। जो फर्स्ट पॉइंट है वो A होगा, देन B होगा, C होगा। 5, -2, 5, -2। B के कोऑर्डिनेट है 6, 4, 6, 4 और C के कोऑर्डिनेट है 7, -2। दिस इज द ABC। अगर ये आइसोस्केलेस हुआ तो AB और AC की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनिए, किन्हीं 2 साइड्स की, आप बोल सकते हैं किन्हीं 2 साइड्स की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो चलो चेक करेंगे। इसमें आइसोस्केलेस प्रूव करने के लिए अगर ये आइसोस्केलेस है तो क्या आना चाहिए, या तो AB इक्वल आना चाहिए AC के, और हम क्या बोल सकते हैं, AB इक्वल आना चाहिए BC के, यहाँ हम बोल सकते हैं AC इक्वल आना चाहिए BC के। ठीक है, ये कोई भी कंडीशन इक्वल होनी चाहिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से अपना A एंड B चेक करेंगे। फॉर्मूला सेम अप्लाई होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब बात हम A एंड B की कर रहे हैं, जब बात A और B की कर रहे हैं, तो A वाले कोऑर्डिनेट x1 y1, B वाले कोऑर्डिनेट x2 y2 हो जाएंगे। तो बताइए क्या हो जाएगा, x2 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। दिस इज क्या आ जाएगा, 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 और 2 6 का होल स्क्वायर।
1 का होल स्क्वायर क्या बनता है 1 एंड 6 का होल स्क्वायर बनता है 36। तो ये आ जाएगा √37। क्या गया है √37। ए भी निकाल लिया है, सेम इट इज। हम बी सी निकाल के देखते हैं। ठीक है, बी सी निकालते हैं। बी सी में भी फॉर्मूला तो सेम ही लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या आ जाएगा, बी और सी की बात चल रही है तो आ जाएगा 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 7 माइनस 6 क्या आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। 1 का होल स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36। तो ये भी क्या आ जाएगा √37। तो हम क्या लिख सकते हैं बी सी ऑल्सो √37। टू साइड्स तो हमें इक्वल मिल गई हैं, बट चेक करते हैं क्या ए बी ई सी के इक्वल तो नहीं है। अगर ये इक्वल हुई तो ये ट्राइंगल आइसोस्केलेस नहीं इक्विलेटरल बन जाएगा, बट हमें तो प्रूव करना है तो हम चेक करेंगे ऑल साइड्स को। तो अब हम क्या चेक करते हैं ए सी को। ए बी कर लिया, बी सी कर लिया, अब बारी है ए सी की। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए हो जाएगा x1 y1 और सी वाले हो जाएंगे x2 y2 से सी लेंगे 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 5 का 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या बनेगा इसमें -2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, -2 माइनस -2 का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा 4 प्लस -2 प्लस 2 का आ जाएगा 0, 0 का स्क्वायर 0। तो ये आ जाएगा √4 को, ये आ जाएगा √4 और √4 को लिख सकते हैं हम 2। तो ए सी की वैल्यू क्या आ गई है 2। तो हम क्या लिखेंगे ए बी इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी। तो ये इससे क्या प्रूव होता है ट्राइंगल के दो साइड्स इक्वल है। तो हम कहेंगे ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज अ आइसोस्केलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लिया है। इस वीडियो में 10 क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन हम इस पार्ट में इस सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट 5 हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो बस इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है इन एक क्लासरूम है जिसमें 4 फ्रेंड्स सीटेड हैं पॉइंट ए बी सी एंड डी पर। क्या नाम है 7.8 जो फिगर गिवन है। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग अ फ्यू मिनट्स। चंपा और चमेली दो लड़कियां होंगी जो क्लास में आती हैं, कुछ मिनट ऑब्जर्व करती हैं, बोलती हैं चंपा आज तक चमेली डोंट यू थिंक ABCD से स्क्वायर, जैसे ABCD बैठे हुए हैं तो क्या तुझे ABCD स्क्वायर्स लग रहे हैं। चमेली डिसएग्री कर देते नहीं। यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। हमें बताना है चंपा सही है या चमेली। तो हमें चंपा या चमेली को सही करने के लिए ABCD को स्क्वायर प्रूव करना पड़ेगा। और आपको क्या पता होगा, यू ऑलरेडी नो दैट ABCD इफ ABCD इज स्क्वायर देन ऑल साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स आर इक्वल। So AB equal to BC and BC equal to CD and CD is equal to DA. So if all sides are equal then ABCD is triangles. Sorry, ABCD is square. तो हमें इसे प्रूव करने के लिए सब चारों ही कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बट आपको एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी, चारों कोऑर्डिनेट इक्वल आने के बाद भी आप ये नहीं बोल सकते कि ABCD एक स्क्वायर है, बिकॉज इफ 4 साइड्स आर इक्वल देन ए पॉसिबिलिटी ऑफ द 2 फिगर दैट इज अ स्क्वायर एंड ए रोम्बस। देन check the diagonals. If diagonals are equal, that is a square, and diagonal is not equal, that is a rhombus. So आपको प्रॉपर्टी भी याद रखनी पड़ेगी। अगर आपको प्रॉपर्टी याद नहीं है तो आप इन क्वेश्चन में कंफ्यूज हो सकते हैं। वैसे तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, बट डिस्टेंस फॉर्मूला में भी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, स्क्वायर्स एंड रोम्बस यूज हो रहे हैं। इसलिए हमें क्वेश्चन नंबर 5 को बड़े ही अच्छे से देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम फिगर बनाएंगे तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए हम कोऑर्डिनेट चेक कर लेते हैं। देखो अगर हम, आप ये ध्यान से देख लीजिए बुक में, ए के कोऑर्डिनेट को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। तो एक्स वाले को पहले लिखते हैं, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, बी यूजिंग ब्लैक में, ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 3,4। डी के कोऑर्डिनेट को क्या लिख सकते हैं हम 6,1। सी के कोऑर्डिनेट को लिख सकते हैं 9,4 एंड बी के कोऑर्डिनेट को हम लिख सकते हैं 6,7। क्या मैंने कोऑर्डिनेट सही लिखे हैं? 3, 4, 6, 7, 9, 4 एंड 6, 1। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो 4 कोऑर्डिनेट गिवन है, हम उन कोऑर्डिनेट को अपने नोटबुक में लिखेंगे। ए के कोऑर्डिनेट हमने क्या फाइंड किए थे 3,4, बी के कोऑर्डिनेट हमने क्या फाइंड किए थे 6,7, सी के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड किए थे 9,4 एंड डी के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड किए थे 6,1। ये सारे कोऑर्डिनेट है, प्रूव क्या करना है कि ये स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर के लिए क्या बताना होना पड़ेगा, ए बी इक्वल होना पड़ेगा बी सी के, इक्वल होना पड़ेगा सी डी के, और सी डी को इक्वल होना पड़ेगा डी ए के, तब भी कोई पॉसिबिलिटी आ सकती है। और हमें डायगोनल्स, ये क्या है साइड्स, बट यहाँ हम बात नहीं कंप्लीट होगी हमारी, हमें डायगोनल्स पर भी आना पड़ेगा। डायगोनल्स क्या होंगे, ए सी इक्वल होने पड़ेंगे बी डी के, ए सी को इक्वल आना पड़ेगा, ए सी को इक्वल आना पड़ेगा बी डी के। ठीक है, सपोज हम आपके लिए एक डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं जिससे समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। फिगर वाली चीजें हमारे माइंड में ज्यादा जल्दी ऑब्जर्व हो जाती हैं, इसलिए ट्राई करना है कि हमें फिगर डायग्रामेटिकली ज्यादा पढ़ाई करनी है। ए बी सी एंड डी, साइड तो ये क्या जाएंगे ए बी बी सी सी डी एंड डी, ये क्या है साइड्स, पर डायगोनल्स क्या होंगे ए सी एंड बी डी इज ए डायगोनल। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद क्या निकल के आएगी साइड ए एंड बी। सबसे पहले हम करेंगे ए बी की बात। सबसे पहले अपना फॉर्मूला राइट डाउन करते हैं। फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम बात कर रहे हैं ए और बी की, हम बात कर रहे हैं ए बी की, तो क्या यूज करेंगे, ए बी की बात कर रहे हैं तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा 6 माइनस 3, 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 दैट इज ऑल्सो 3 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो रूट में क्या आ जाएगा रूट 18। ठीक, दिस इज द ए बी। नेक्स्ट चेक करेंगे बी सी। बार बार फॉर्मूला लगाने की वैसे जरूरत नहीं है। बी सी में क्या आ जाएगा 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये भी क्या बनेगा रूट 18। ए बी बी सी। अब बात करेंगे सी डी की, तो सी डी में क्या आ जाएगा 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये भी क्या आ जाएगा माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये भी क्या बनेगा रूट 18। अब बात करेंगे ए बी बी सी सी डी और डी ए की। डी में क्या आ जाएगा 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आएगा माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो ये भी बन जाएगा रूट 18। तो हम बोलेंगे ए बी इक्वल है बी सी के, इक्वल सी डी, इक्वल डी ए और इक्वल है रूट 18 के। तो पॉसिबिलिटी 2 आ जाएंगे, दैट इज ए स्क्वायर और अ रोम्बस। स्क्वायर है या रोम्बस है। स्क्वायर करने के लिए बी चेक, स्क्वायर है तो बी चेक डायगोनल्स। ए सी इक्वल आना चाहिए बी डी के, तो हम चेक करेंगे ए
इसी को, इसी क्या जाएगा 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 6 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर। 6 का होल स्क्वायर रूट 36 और 36 किसका होल स्क्वायर है 6 का। अब हमें चेक करना है BD, तो BD में क्या आएगा 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 0 प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो 0 प्लस 36, तो ये आ जाएगा 6। सो हम बोल सकते हैं डायगोनल्स AC इज इक्वल टू BD। तो प्रूव क्या हो गया है, प्रूव्ड, दैट इज therefore ABCD इज अ स्क्वायर। तो प्रूव क्या कर लिया है हमने कि ABCD हमारा क्या है स्क्वायर। इस वीडियो में आज इतना ही रखते हैं। इस एक्सरसाइज का एक पार्ट और बना देंगे, पार्ट नंबर 2, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 to 10 सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। क्वेश्चन टफ नहीं है, एक फॉर्मूला ही अप्लाई करना है बस, तो हमारा ये प्रूव हो गया है। तो इस वीडियो में आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम बाद में रिकॉर्ड करेंगे, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 to 10 हो जाएंगे। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।